हेलो ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर बीआरएस का चैप्टर। और इसमें हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था क्या क्या अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब ये हम क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चंस से। पहले कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट तो बैंक से मिलता है। तो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक आप ये समझ लो एक ही चीज है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 62,000। 62,000 दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस। अब कुछ नहीं दिया हुआ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम ये मानेंगे कि ये पॉजिटिव ही है। और पासबुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? आंसर में देखो, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। और वो डेट कौन सी है? इन्होंने बोला हुआ है 31 मार्च 2019 को आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो हम किस डेट पे बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? 31 मार्च 2019। तो अब इसमें और क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इसमें आंसर करते कैसे हैं? इसको यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस आइटम्स, रुपीस का सिंबल, फिर लिखते हैं माइनस आइटम्स और रुपीस का सिंबल। तो कोई भी कॉलम बनाओगे उसमें अमाउंट लिखोगे तो उसमें ऊपर रुपीस का सिंबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब डिफरेंसेस। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है? कैश बुक का, इसमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 62,000। पहले तो हम आंसर में ये लिख लेंगे, पहले तो हम आंसर में ये लिख लेंगे कि पासबुक का बैलेंस और पॉजिटिव है तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है क्रेडिट। और क्रेडिट है तो लिखेंगे पॉजिटिव में 62,000। और ये क्या है? ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक भी लिख सकते हो, आप बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम इसमें जाते हैं पहले एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्या है? चेक्स पेड इनटू बैंक। चेक्स को बैंक में आपने पे किया, तो किस चेक को आप बैंक में पे करोगे? जो आपको मिलेगा। यानी कि आपको किसी ने चेक दिया, उस चेक को आपने बैंक में डाला। तो बैंक में चेक दे दिए, लेकिन बैंक ने उनको क्रेडिट कब किया? अप्रैल में किया। अब अप्रैल तो हमारी जो डेट है बीआरएस बनाने की वो कौन सी है? 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 तक जो हुआ हम ये मानेंगे हुआ, और 31 मार्च 2019 के बाद जो हुआ हम ये मानेंगे कि वो नहीं हुआ, क्योंकि हम उस डेट पे बैठे हुए हैं। तो हमने चेक बैंक में पे किए, तो जब हमने चेक बैंक में पे किए तो इधर ऐसे बनाओ कैश बुक और पासबुक। तो हमने जब बैंक में चेक पे किए, कितने चेक पे किए? 3500, 2500 और 2000। तो ये हो जाएगा टोटल 8,000। तो 8,000 के चेक हमने बैंक में पे किए, तो हमने क्या किया? कैश बुक में +8,000 कर लिया। और वो चेक जब बैंक में क्लियर हो जाएंगे, उनका पैसा बैंक को मिल जाएगा, तो जब उस पैसे को बैंक हमारे अकाउंट में डालेगा तो बैंक भी ऐड कर देगा। लेकिन वो क्लियर कब हुए? अप्रैल में क्लियर हुए। और हम बना रहे हैं बीआरएस 31 मार्च को, तो यानी कि हम ये मानेंगे कि वो बैंक में ऐड नहीं हुए। तो अब जब बैंक में ऐड नहीं हुए तो देखो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसको मैच करने के लिए आप क्या करोगे? या तो कैश बुक में -8,000 करोगे, या फिर पासबुक में 8,000 प्लस करोगे, तभी तो ये मैच होगा। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है क्वेश्चन में हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस। तो हम जितना भी प्लस माइनस करेंगे
हम पासबुक में ही करेंगे, कैश बुक में नहीं करेंगे। तो पासबुक में अगर हम +8,000 कर देंगे तो ये मैच हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड। और ऐड किस नाम से करेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, अब हम इसको ऐड कर देंगे 8,000 रुपये। तो ये प्लस वाले कॉलम में आ जाएगा क्योंकि हमने इसको ऐड किया है। अब हम देखते हैं अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट क्या है, अगला एडजस्टमेंट क्या है, चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। यानी कि हमने चेक इशू किया, हमने किसी को पेमेंट किया, हमने किसी को पेमेंट किया और वो लोग अप्रैल में पैसे लेने गए हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये कितने हैं, 4,000 और 4,500। तो इनका टोटल कितना होता है, 8,500। तो ये 8,500 इनका टोटल होता है। यानी कि हमने चेक इशू किए, जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक में माइनस कर देते हैं, कैश बुक में माइनस कर देते हैं, लेकिन बैंक में माइनस नहीं हुआ, यानी कि पासबुक में माइनस नहीं हुआ। तो अब देखो मिसमैच हो गया। अब मिसमैच करने के लिए क्या करोगे, या तो कैश बुक में प्लस करोगे 8,500 या फिर पासबुक में -8,500 करोगे, फिर ये मैच हो जाएगा। और हमारे पास पासबुक दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको पासबुक में इसको लेस करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस करेंगे 8,500 और क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये हमने दूसरे वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब जाते हैं हम तीसरे वाले एडजस्टमेंट पे। अब ये कहता है चेक्स फॉर 1,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वर नॉट बैंक। वर नॉट बैंक का मतलब क्या है, आपको किसी से चेक मिला और आपने उसको चेक को बैंक में डाला ही नहीं। तो जब बैंक में उस चेक को डालोगे नहीं, तो बैंक कैसे उसको कलेक्ट करेगा, कैसे आपके अकाउंट में ऐड करेगा। तो जब आपको चेक मिला, तो आपने क्या किया, कैश बुक में +1,000 कर लिया और उसको आपने बैंक में डाला ही नहीं। तो उस चेक को बैंक में नहीं डाला या फिर बैंक में डाला, बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मैच करने के लिए हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में भी +1,000 कर देंगे। तो ये हो जाएगा +1,000। तो ये हो जाएगा ऐड, यानी कि चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। ये लिख देंगे हम, चेक मिला था, हमने उसको बैंक में डाला नहीं। तो ये वाली थर्ड ट्रांजेक्शन भी हो गई। अब हम देखेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो पासबुक शोज ए डेबिट, डेबिट का मतलब माइनस। पासबुक में इन्होंने कुछ काटा है 1,000 रुपये, किस बात के काटे हैं, बैंक चार्जेस के काटे हैं। और पासबुक में 2,000 है, वो क्रेडिट दिया है, मतलब ऐड किया है इंटरेस्ट का। तो देखो दोनों अपोजिट चीजें हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो यानी कि कैश बुक में डेबिट किया, पासबुक में डेबिट किया है बैंक ने बैंक चार्जेस, तो पासबुक में उन्होंने -1,000 कर दिया है, पासबुक में -1,000 कर दिया है। और कैश बुक में आपने उसको लिखा नहीं है अभी, तो मैच करने के लिए क्या करोगे, आपके पास पासबुक है, तो पासबुक में अगर मैं 1,000 कर दूं तो मैच हो जाएगा। तो यानी कि ऐड हो जाएगा क्या, बैंक चार्जेस 1,000। और बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया,
तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया 2000 रुपीज, तो बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में +2000 कर दिया। और आपको पता नहीं है इस बारे में, तो कैश बुक में वो चीज़ नहीं हुई है। तो अब इसको मैच करने के लिए क्या करोगे, आपके पास पासबुक है, पासबुक के बैलेंस में कैसे क्या करोगे कि कैश बुक के बराबर आ जाए, हम कर देंगे -2000। तो ये हो जाएगा लेस। और इसमें क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट लेस हो गया है, 2000 हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया है। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। तो चौथे एडजस्टमेंट में दो थे, बैंक चार्जेस था और बैंक इंटरेस्ट था। एक घटता है एक ऐड होता है, तो बेटर है कि एक साथ ना लिख के उसको अलग अलग आप लिखो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका 2500 रुपये बैंक बैंक ने कलेक्ट किया है। कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। ऑफ कोर्स बैंक ने कलेक्ट किया है तो पासबुक में तो अपीयर्ड होगा ही वो। तो इसमें क्या हो गया है कि बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 2500 रुपये का, और बैंक ने हमारा इंटरेस्ट कहीं से कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिया है और वो चीज़ कैश बुक में नहीं हुई है, तो मैच कैसे करोगे, मैच करोगे कैसे? आपके पास पासबुक का बैलेंस है, तो पासबुक में -2500 कर दोगे, तो ये मैच हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेस करेंगे 2500, और लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई हैं, और इनको हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम मैच बैलेंस करेंगे, क्या बैलेंस आना चाहिए हमारा। अब हम इन दोनों कॉलम्स को बैलेंस करेंगे। अब इन दोनों कॉलम्स को आप टोटल करोगे, और फिर आप इसको बैलेंस करोगे, 62,000, 8,000, 70,000, 70 और एक दो 72,000। तो आपका इधर का टोटल क्या आ गया, 72,000। और इधर भी 72,000 हो गया। अब 72 में आप कितना घटाओगे, 8500, 2500 और 2000। तो 11 और दो 13,000 होता है। 13,000 को 72 से घटाओगे तो कितना आएगा, 59,000 आएगा। और आप देखो, जब पासबुक से चले थे तो आंसर में क्या आएगा आपका, कैश बुक आएगा। और क्रेडिट बैलेंस था पासबुक का, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे हो जाएगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो ये आपका आंसर आ गया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 59,000। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने किया था कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम प्लस माइनस कैश बुक में ही करते थे, और इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के शुरुआत में क्या दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने प्लस माइनस किया पासबुक में, और जब आंसर आया तो हमारा कैश बुक का आंसर आया। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पासबुक से जब शुरुआत की तो आपका कैश बुक आएगा आंसर में, और जब आप क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत करोगे तो डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव होता है, फेवरेबल भी बोल सकते हैं, और कैश बुक का डेबिट भी पॉजिटिव होता है या फेवरेबल होता है। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसमें पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था और हमने सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैश बुक के बैलेंस तक हम पहुंच गए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।